दोस्तों, सदियों से लाखों करोड़ों लोग भगवत गीता को पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। उसने बहुत से लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाया है। इसलिए मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि आपको गीता से भगवान की कहीं कुछ बातें बता पाऊं, क्योंकि भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है और यही वो नाव है जिस पर बैठकर आप जीवन रूपी नदी से पार हो सकते हो और अपनी लाइफ में पैसे, बड़ा मुकाम, मन की शांति और मनचाही चीज हासिल कर सकते हो। क्योंकि एक शांत और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी हासिल करना संभव है, लेकिन भगवान के सबसे बड़े पद को हासिल करने के लिए आपको भगवान के बनाए सिद्धांतों पर चलना होगा, वरना आप सारी उम्र यूं ही बर्बाद करोगे। इस बात को आप भी समझो। 1000 साल बाद समझना या 50 साल बाद समझना या बबल होने के बाद समझ लेना, लेकिन भगवान के सिद्धांतों को आपको समझना ही होगा। तभी आप अपनी पूरी लाइफ को हर क्षेत्र में सफल बना पाओगे। भगवान की सिखाई ये बात हमेशा याद रखना कि आपका शरीर एक रथ है, ऊपर की आत्मा रथ पर बैठा मालिक है। आपकी बुद्धि सारथी, जो सारथी का मतलब है रथ को चलाने वाला, और आपका मन घोड़ा है। इसमें कुल 4 लोग शामिल है: मन, घोड़ा, बुद्धि, रथ चलाने वाला, आत्मा रथ पे बैठा मालिक, शरीर रथ। अब इसमें जो घोड़ा मन है वो अंधा है, क्योंकि यह बुद्धि की सहायता के बिना देख नहीं सकता। मन ना तो सही गलत का फैसला कर सकता है और ना ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। अब आप सोचिए, यदि ये घोड़ा हर समय अपने सारथी घोड़ा चलाने वाले की बात माने बिना इधर उधर भड़कता रहेगा और अपनी मर्जी चलाता रहेगा, तो वो शरीर, आत्मा और बुद्धि दोनों को बर्बाद कर देगा। क्योंकि जिस घोड़े का सही गलत का ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में आप अपने जीवन की डोर दे दिए। उस डोर देकर कैसे उम्मीद कर सकते हो? इस पोस्ट में आपकी ही बात हो रही है। आपकी गाड़ी अपने हिसाब से चला रहा है और आप उसकी बात मानकर अपने आप को दिन पर दिन बर्बाद करते चले जा रहे हो। ये काम करने का मेरा मन कर रहा है, ये करने का मन नहीं हो रहा है। पढ़ने का काम करने का मन नहीं हो रहा है। नशा करने का मन हो रहा है। दोस्तों, मेरी बात पर यकीन मत करो। अपने आसपास देखने को बड़ी उम्र के ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जो मन की बात कर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उनके जीवन में सुख शांति नहीं है और ऐसे लोग दुखी भी होते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत करता। क्यों भाई, भगवान का क्या दोष? आप खुद मन की बात मानकर बर्बाद हुए, इसमें भगवान की क्या गलती? इसलिए अब आपको अपने घोड़े को अपने साथ बुद्धि की मदद से अपने मालिक आत्मा की बात मानकर चलना होगा। जब बुद्धि और आत्मा मिलकर उन घोड़ों को सही मार्गदर्शन करें तो घोड़े आपके खेत में और आपको सही दिशा में आगे ले जाएंगे। इसलिए मन की बात ना कर, ज़रूरी काम को डालना और समय को बर्बाद करना बंद करो, वरना ये घोड़े मनमानी करके एक दिन आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, हम सब गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत है जो आपने इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ा, क्योंकि भगवान और आप खुद भी अपने आप को सच्चे दिल से बदलना चाहते हैं। इसलिए ये पोस्ट आप तक पहुंची, क्योंकि जो लायक होता है भगवान उन तक अपनी बात किसी न किसी ज़रिए पहुंचा देते हैं। यकीन मानो आप लाखों में एक है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं। और भगवान का बताएं ज्ञान केवल किस्मत वालों और इस फॉर स्पेशल लोगों तक पहुंचता है। अगर आपने पूरी पोस्ट पढ़ी पढ़ी होगी तो आपसे विनती है कि हमें प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार दे देना देना, ताकि मुझे भी तो पता चले भगवान ने ये पोस्ट किन किन लोगों से भी तो पता चले भगवान ने ये पोस्ट किन किन लोगों तक पहुंचाकर उनका मार्गदर्शन किया। एक और काम की बात दोस्तों, आज का यूथ गलत दिशा में बढ़ रहा है। यदि आप इस पोस्ट को शेयर करेंगे तो इसे पढ़कर बहुत लोगों को सही रास्ता मिलेगा। शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं, लेकिन आपके शेयर से किसी के जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। इसलिए इस पोस्ट को देखकर तुरंत शेयर करें। धन्यवाद। महान लोगों की पहली जीत नींद पर होती है। जितने बड़े सपने होते हैं उनको उतनी कम नींद आती है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। They said, don't fall.
forget all the things